जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और जो गुरु ग्रह है, ब्रह्मांड में गुरु ग्रह, वो महिलाओं के विवाह के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, आपके तरक्की के कारक, विदेश यात्रा के कारक, यानी कि देवगुरु बृहस्पति अगर प्रसन्न हो जाए, कुंडली में सही स्थिति में बैठे हो तो व्यक्ति को आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका गुरु गड़बड़ है, तब आप एक छोटा सा प्रयोग करके जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती है तो चारों तरफ से सिर्फ धुंध रहता है और कुछ नहीं रहता। आप लाख प्रयास कर लो, आप तरक्की नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरुवार के दिन पीली चीजों का भोग लगाने से, पीले वस्त्र पहनने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली लाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक चुटकी हल्दी और 7 दाने चावल के विशेष प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन को ही बदल देगा। हमारे जीवन में हल्दी कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। अगर खाने में डाल दिया जाए तो स्वाद भी बढ़ता है और शुभ शकुन भी होता है। हल्दी दवा का भी काम करता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी खाने में प्रयोग करें तो एक तरह से ये विषरोधक जो हल्दी है वो विष का कारक भी बन जाता है। तो ग्रहों की समस्याओं को दूर भी आप हल्दी से कर सकते हैं। तो आज हम हल्दी की ही बात करेंगे। गुरुवार के दिन कौन से खास उपाय किए जाए कि जीवन के जो गुरु संबंधी पीड़ाएं हैं, कष्ट है, वो समाप्त हो जाए। तो आज तुलसी का पत्ता और हल्दी का छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, हल्दी खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, साथ ही हर मंगल काम में हल्दी का यूज भी होता है। हल्दी का पीला रंग देवगुरु बृहस्पति से उसे जोड़ता है और बृहस्पति ज्योतिष में अगर मजबूत हो जाए तो जीवन में ज्ञान बढ़ता है, लोग भाग्यवान होते हैं। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग भी होता है। वैसे तो हल्दी में दैवीय गुण होते हैं। तुलसी तो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है और बिना शालिग्राम के तुलसी अधूरी है। अब चूंकि हम हमारे धर्म के, हिंदू के धर्म की बात कर रहे हैं, वैसे तो सभी धर्म में हल्दी खाया जाता है, लेकिन हल्दी अगर सीमित मात्रा में आप इसका प्रयोग करें तो जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष कहता है कि अगर आप हर गुरुवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं, मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं, तो आपके जीवन की परेशानी दूर होती है। वैसे आप चाहें तो चावल और हल्दी का घोल से भी ये प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। लक्ष्मी भी स्थिर रहेगी और जीवन के कष्ट भी मिटेंगे, आपके घर के लोग सुखी रहेंगे। आपको तो पता ही है, गुरुवार के दिन घर की सफाई तो की जाती है, लेकिन पोछा नहीं लगाया जाता, मकड़े के जाले साफ नहीं किए जाते। अब पोछा नहीं लगाएंगे तो कभी कभी लगता है जैसे घर कुछ अधूरा सा है, आदत हो जाती है सफाई की। फिर यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। हर गुरुवार के दिन क्या करेंगे, एक बर्तन में जल ले लें, पानी ले लें, आप पूजा के लोटा में भी ले सकते हैं। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, पूरे घर में हल्का सा छींटा डालें उंगलियों के सहारे, बाकी के बचे हुए पौधे में डाल दें। घर की शुद्धता बरकरार रहेगी, नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी और जीवन में खुशियाँ भी बढ़ेगी। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। वैसे ज्योतिष कहता है कि हल्दी के प्रयोग से ग्रहों के तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। खासकर बृहस्पति से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हल्दी से होता है। वैसे तो हल्दी बहुत रंगों की होती है, लेकिन आज जो हम हल्दी की बात कर रहे हैं वो पीली हल्दी की बात कर रहे हैं, जो आप खाने में यूज करते हैं। इसका संबंध सीधे तौर पर बृहस्पति से जुड़ी है। अगर आपके विवाह नहीं हो पा रहा, आपका गुरु कमज़ोर है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप एक छोटा सा प्रयोग क्या करें, हल्दी मिले हुए पानी से, यानी नहाने के पानी में एक चुटकी डालकर स्नान करें, बच्चों को करवाएं। एक तो नज़र दोष से बचे रहेंगे, दूसरा उनका शरीर कांतिवान होगा, गुरु मजबूत होगा, ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होगी। वैसे तो भगवान सूर्य को भी जल देते समय लोटे में एक चुटकी हल्दी डालकर डाला जाए तो आपका गुरु मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन की रिश्तों की समस्या दूर होती है, विवाह शीघ्र होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भी आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तुलसी के पत्ते और हल्दी की। देखिए, गुरुवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, तुलसी के पेड़ में जब जल अर्पित कीजिए तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर किया करें।
वैसे आप चाहें तो 1-2 बूंद दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी डालकर जरूर अर्पित करें। इससे क्या होगा, आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा और जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। वैसे बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि अगर गाय को रोटी खिलाते समय या आटे का पेड़ा बना लें, उसमें एक चुटकी हल्दी और गुड़ लगाकर गाय को अपने हाथों से खिलाएं, तो आपके जीवन के जो परेशानियां हैं वो दूर होती है, जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो आप चाहें तो अपने हाथ से, अगर आपके आसपास गाय है तो जरूर खिलाने का कोशिश कीजिए। वैसे आप रोटी पर भी गुड़ हल्दी रखकर खिला सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको तो पता है घर में पोछा नहीं लगाया जाता, लेकिन आप एक छोटा सा प्रयोग करके अपने घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अगर घर में तरक्की नहीं हो पा रही है तो गुरुवार के दिन एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और अपने घर के कोने में, जो भी कोना है आपका, वहाँ पे हल्का हल्का छिड़काव करें। आप चाहें तो पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर सकते हैं। बाकी का पानी किसी पौधे में डाल दीजिएगा जो बचा हुआ है। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, घर में खुशियाँ आएंगी, प्रेम बढ़ेगा। अगर जीवन में परेशानी बढ़ जाए, आपको लगे कि हर कदम पे धोखा ही धोखा मिल रहा है, आपको लगे कि गुरु आपका कमज़ोर है, धन आता नहीं, बचता नहीं, संतान का सुख नहीं, संतान है तो वो आपसे दूर रहते हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा काम करें। जब आपका मान सम्मान खो जाए, जब आपको लगे कि हर तरफ से आप परेशान हैं, और तब एक छोटा सा प्रयोग करने से आपको लाभ होता है। गुरुवार के दिन आप 2 हल्दी की गांठ पीले कपड़े पर रखकर देवगुरु को अर्पित कर दें, देवगुरु बृहस्पति को अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी की साथ में ही तस्वीर की पूजा कीजिएगा, अकेले उनकी पूजा मत कीजिएगा, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अच्छे से कवर करके, यानी कि कपड़े में लपेट कर, और अपने पर्स में, अपने पॉकेट में या फिर अपने बैग में रखें। इससे क्या होगा ना, एक तो भगवान का आशीर्वाद है, आस्था पे सब कुछ डिपेंड करता है, और आप देखिएगा कि जीवन की मुश्किलें कम होने लगी है, नौकरी व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होने लगी है, और जो जीवन में परेशानी थी वो समाप्त हो जा रही है। 6 महीने के बाद इसको चेंज कर लीजिएगा, पुराने वाले मिट्टी में दबा दीजिएगा और फिर से प्रेस इसी विधि से आप रख लीजिएगा। अगर बृहस्पतिवार के दिन आप श्री हरि के माथे पर मोर पंख सजाते हैं तो जीवन के जो संतान पक्ष की बाधाएं हैं वो समाप्त होती है, और आपके जीवन में जो भय है, जो डर है, वो समाप्त हो जाता है। तो आप एक मोर पंख लाके उनको जरूर सजाइए उनके माथे पर। गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को भी पैसे उधार ना दें, क्योंकि ये दिन धन के आगमन का दिन है, बुद्धि के कारक भगवान का दिन है, धन का दिन है, धन देने वाले का दिन है। तो ऐसे में आप किसी को धन उधार देने लेने से बचें। और इस समय एक और छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि तुलसी के पत्ते और हल्दी का प्रयोग आपको बताएंगे, तो आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक तुलसी का पत्ता ले लीजिएगा, गुरुवार के दिन रात में सोने के पहले से ही तोड़कर रख लें। अब इस पत्ते पर हल्दी से श्रींग लिखें। श्रींग माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और इसके बाद इस तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने नाभि पे रख कर सो सकते हैं, या फिर आप अपने तकिए के नीचे रख कर भी सो सकते हैं। अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। ऐसा करने से जीवन की ज्ञात और ज्ञात बाधाएं समाप्त होती है, जीवन की मुश्किलें कम होती है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, नौकरी व्यापार नहीं लग रही, आपके जीवन में कहीं भी आपको तरक्की नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान हैं आप, जब लगे कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक तो आप के देखिए, गुरुवार के दिन घर में सफाई के समय आपको पोछा नहीं लगवाना, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर बहुत इमरजेंसी हो तो भी पोछा लगाने के बाद कम से कम हल्दी वाला उपाय जरूर कीजिएगा, पानी में डाल के। तो हम बात कर रहे थे जीवन की मुश्किलों से दूर करने के लिए एक चुटकी हल्दी एक कागज की पुड़िया अच्छे से लपेट कर भगवान श्री हरि की तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दे। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। बाद में जब मन्नत पूरी हो जाए, तुलसी की मिट्टी में डाल दीजिएगा। वैसे इस दिन तुलसी जी की मिट्टी में हल्दी डालने का, यानी कि जल में हल्दी डालकर अर्पित करने का भी विधान है। और 7 दाने चावल हल्दी के सहारे उसको अच्छे से कलर कर लें, लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, और फिर अपने धन के स्थान पर या फिर अपने पर्स में रख लें, तो धन की कमी नहीं होती और सही समय पर धन आपके पास होता ही होता है।
तो उपाय आप जरूर करें ताकि जीवन में कभी भी मुश्किलें ना आए। फिलहाल विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।